होपफुली आई एम ऑडिबल। हेलो गाइस, दिस इज चार्ट ट्रूथ और मैं आपका स्वागत करता हूं इस वीडियो में जो कि काफ़ी टाइम से पेंडिंग थी एंड इट वाज लॉन्ग ड्यू एंड मुझे लगा कि अब इसकी बहुत ज़रूरत है क्योंकि अगला वीडियो मैं डालने वाला हूं चार्ट पैटर्न्स पे। बट टू अंडरस्टैंड दोज चार्ट पैटर्न्स इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट फर्स्ट कैंडल स्टिक्स की और कैंडल स्टिक पैटर्न्स की हमें अच्छे से समझ हो। So without wasting any time, let's go on with this video। अगर आपको वीडियो पसंद आए और अगर इस चैनल से आपको बेनिफिट मिल रहा है तो यू कैन श्योरली शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स एंड आई वुड सजेस्ट कि आप सब्सक्राइब करें, आप कमेंट करें कि आपको किस टॉपिक पे वीडियोस चाहिए। आपको मैं सीधा व्हाइट बोर्ड पे ले चलता हूं एंड हम बात करते हैं आज हम किस चीज़ के बारे में टॉक एक इनिशिएट कर रहे हैं और हमारा गोल क्या है। हमारा गोल है यार कि जैसा मैं आपको बताता रहता हूँ कि कैंडल स्टिक ऐसा बना, लॉन्ग विक रिजेक्शन बना, हायर प्राइस रिजेक्शन आया, तो उसका मतलब क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट देयर आर ओनली टू काइंड्स ऑफ पैटर्न्स। So this is a green candlestick thanks to this algorithm that at least body सही बन जाती है। Okay, so this is that there are two kinds, ignore the wicks। okay, माउस से ड्रॉ करना थोड़ा सा डिफिकल्ट पड़ता है, होप यू अंडरस्टैंड। ओके, सो क्या होता है कि ये दो टाइप है। ये इंडिकेट करती है कि प्राइस बढ़ गया, ये इंडिकेट करती है दैट प्राइस हैज डिक्रीज्ड, राइट। हम इसको लाइव चार्ट पे भी देखेंगे किस तरह से फॉर्म होता है, सब चीज देखेंगे। पहले यहाँ पे थ्योरी को समझ लेते हैं, व्हाट इज द थ्योरी बिहाइंड इट। सो व्हाई कैंडल स्टिक्स, व्हाई नॉट लाइन चार्ट्स जैसे ऐसे होती है। बिकॉज यहाँ पे आपको पता नहीं चल रहा है कि एक सर्टेन टाइम पीरियड में जिसके बेसिस पे आप ट्रेड ले रहे हो या घुस रहे हो या निकल रहे हो, वहां बायर स्ट्रांग था या सेलर स्ट्रांग था। आपको सिर्फ उस सर्टेन पॉइंट के बारे में पता है या ओवरऑल एवरेज प्राइस मूवमेंट के बारे में पता है। बट विद अ कैंडल स्टिक यू हैव समथिंग नोन एज टाइम फ्रेम। व्हाट इज टाइम फ्रेम? टाइम फ्रेम मतलब कि एक कैंडल आपकी कितने समय के मूवमेंट को दर्शा रही है। जैसे कि मान लीजिए मुझे 9 बजे से 10 बजे तक का कोई चार्ट बनाना है, 9 बजे से 10 बजे तक का मुझे एक चार्ट बनाना है, राइट। सो मैं क्या कर सकता हूं, मैं 9 बजे से 10 बजे तक के लिए या तो ऐसे लाइन चार्ट बना दूं विच इज़ वेरी वेग, या फिर मैं क्या करूं, मैं बोलूं कि 1 घंटा का है, 1 घंटे में कितने बार 5 मिनट आएगा, 12 बार आएगा, राइट। सो मैं 12 5 मिनट की कैंडल्स बना दूं एंड एक कैंडल डिपिक्ट करेगी 5 मिनट को। हाउ विल इट डिपिक्ट? मैं पहले मार्क कर देता हूं फिर समझाता हूं। ओके, सो इन टर्म्स का मतलब क्या है, राइट। इन टर्म्स का मतलब एक्चुअल में क्या है। सो हाई का मतलब है हाई कि उस टाइम पीरियड में, उस 5 मिनट में या उस 10 मिनट में या जितने की भी आप कैंडल बनाते हो, हाई कितना लगा, OHLC। हाई कितना का लगा, what was the highest price at any point of time during those 5 minutes or during the time frame। लोएस्ट क्या था, जब वो टाइम पीरियड शुरू हुआ तो उसके ओपनिंग में क्या था एंड जब क्लोज हुआ तो उसके क्लोजिंग में क्या था। दिस इज वॉट OHLC मीन्स। सो आप देख सकते हैं ग्रीन कैंडल में नीचे में O होता है, ऊपर में C होता है। क्यों? ओपन नीचे हुआ, क्लोज ऊपर हुआ, तभी हम कहते हैं कि उस टाइम पीरियड में प्राइस बढ़ा। एंड हाई एंड लो इंडिकेट करते हैं कि उसके टाइम पीरियड के बीच में वो कहां तक गया होगा। द बॉडी इंडिकेट्स द डिफरेंस बिटवीन द ओपनिंग एंड क्लोजिंग, वेर एज द विक्स इंडिकेट, विक्स दैट इज द शैडो ऑफ द बॉडी, ये जो डंडियां हैं, कि बीच में क्या हुआ। ओके, वाइसे वर्सा फॉर द रेड कैंडल, ओपन ऊपर हुआ होगा एंड क्लोज नीचे हुआ होगा। क्यों? क्योंकि प्राइस डिक्रीज हुआ है। दैट इज द थ्योरी ऑफ हाउ यू रीड कैंडल्स। जैसे कि मैं आपको अगर एक एग्जांपल दे दूं, आई नो इट विल गेट अ लिटिल बोरिंग बट बिगिनर्स के लिए बेटर रहेगा।
सपोज मैं इन 3 कैंडल्स को बोल रहा हूं कि ये तीनों जो हैं 5 मिनट की एक एक कैंडल है, मतलब ये 15 मिनट की मूवमेंट को मैं बताना चाहता हूं। ओके, नाउ अगर मुझे बोलना है कि मैं एक ही 15 मिनट की कैंडल बना दूं, राइट, एक ही 15 मिनट की कैंडल इन 5 मिनट के डेटा से बना दूं, तो मैं कैसे बनाऊंगा? हाउ विल आई डू इट? सो लेट्स अंडरस्टैंड, एक कैंडल में क्या होता है, या तो वो ग्रीन होगी या रेड होगी। अब इसमें आप सोचिए कि अगर इनिशियली ओपनिंग यहां पे हुई एंड क्लोजिंग यहां पे हुई, तो क्या एक ग्रीन कैंडल होगी? राइट, इट विल बी अ ग्रीन कैंडल। लेट्स मेक अ ग्रीन कैंडल। वेट अ सेकंड। It's very difficult to draw this. Yes, so it's a green candle. Now हम क्या चाहते हैं कि हमें पता चले कि इनकी वैल्यू, मान लीजिए कि ये कुछ x है, ये y है, ये a है, ये b है, and this is c and let's not take c, let's say what we'll say x y z, alpha and gamma, let's say alpha and gamma. नाउ मैं बोलना चाहता इसकी विक, इसकी जो लो होगी इस कैंडल की, वो इन तीनों में से क्या है? इट इज एक्स, राइट। इन तीनों में सबसे लो पॉइंट क्या है? एक्स है, सो इट विल बी एक्स। ओपनिंग क्या होगा? ओ। क्लोजिंग क्या होगा? सी। एंड व्हाट इज द हाईएस्ट पॉइंट? दैट इज गामा, राइट। तो ये हमारी 15 मिनट की कैंडल बन गई। हमें ये कैसे पता चला कि यार 15 में से पहले 5 मिनट में क्या हुआ? ओ पे खुला, वाई पे बंद हुआ एंड इस विक तक गया, राइट। बी पे इसके बीच में क्या हुआ? उसके बाद थोड़ा प्राइस डिप आया एंड फिर उसके बाद बढ़ गया। सो एक 15 मिनट की कैंडल से हमें यह पता चलता है, उसी को अगर हम एक छोटे टाइम फ्रेम पे देखें तो हमें पता चलता है कि पहले 5 मिनट में प्राइस इंक्रीज हुआ, देन इट टुक स्लाइड पुल बैक एंड देन वो फिर से इंक्रीज हो गया एंड ओवरऑल पिक्चर इस तरीके की दिखी हमें। सो दैट इज द थ्योरी ऑफ हाउ यू रीड प्राइसेस विद कैंडलस्टिक्स। नाउ लेट्स सी टाटा मोटर्स में अगर हम समझना चाहें, ओके देखिए यहां पे भी वैसी ही कैंडल्स हैं। अब यहां की कैंडल्स और ये रियल टाइम है, अगर इसको आप समझ पाए तो बहुत इजी हो जाएगा। समझिए ये कैंडल यहां पे खुली, इसके देखिए लोअर साइड पे कोई विक नहीं, मतलब लोअर साइड में कोई लो नहीं बना, दैट इज द लोएस्ट पॉइंट। द ओपनिंग वाज द लोएस्ट पॉइंट, तो दैट वाज 462.75, राइट। हाई कितना लगा? एक छोटी सी विक है, अगर आप नहीं देख पा रहे मैं बड़ा कर देता हूं, छोटी सी विक है एक, दैट इज 504.65, पर क्लोज कहां हुआ है? 503.30 पे। दिस इज द फर्स्ट 4 आवर कैंडल। उसके बाद क्या हुआ कि यहां से यहां पे खुला। अगर प्राइस में ज्यादा फ्लक्चुएशन माइक्रो सेकेंड्स में नहीं आता है तो लॉजिकली क्या होगा? पिछली कैंडल की क्लोजिंग पे अगले कैंडल की ओपनिंग बनेगी। नॉट ऑलवेज, थोड़ा डिफरेंस आ जाता है ड्यू टू बहुत सारे वॉल्यूम में ट्रांजैक्शन हो रहा है, बट लॉजिकली। सो यहां पे खुली अगली बार प्राइस, थोड़ा सा एक लो बनाया, यहां क्लोज हुई एंड बीच में कहीं उस 4 घंटे के बीच में उसने ये हाई लगाया इस विक के टॉप पे। दिस वाज द हाई पॉइंट, राइट। ओके, सो दैट्स क्लियर। उसके बाद क्या हुआ? एज वी कैन सी ये अगला दिन है, तो क्या है कि यहां की जो क्लोजिंग हुई है यहां है, लेकिन इसकी ओपनिंग यहां, बाय गैप अप ओपनिंग, राइट। गैप अप ओपनिंग हुई होगी अगले दिन। सो 528 पे प्राइस ओपन हुआ, उसने 529.30 का हाई लगाया एंड लो लगाया 492.20, बट क्लोज हुआ 504 पे, राइट। एंड इस तरह से हम पूरी मूवमेंट को स्टडी करते हैं। नाउ आप देख रहे हैं हर कैंडल का, अब कैंडल से मुझे सिर्फ प्राइस पढ़ना समझ में आ रहा है? नहीं, ऐसा नहीं है। सो वी विल बी स्टडिंग सम इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ कैंडलस्टिक्स। अगर आप बुक्स पढ़ोगे तो यार उसमें बोलते हैं, मतलब बहुत टाइप की कैंडल्स होती है, बहुत ज्यादा टाइप की कैंडल्स होती हैं। लेट मी ट्राई टू शो यू, अगर मैं दिखा पाऊं तो अच्छा रहेगा। सो दिस इज माय ट्रेडिंग बुक्स कलेक्शन एंड लेट्स सी। I think this one will have it. Wait a second, I will try to show you.
सो हियर वी आर। आप देख रहे हो कितने टाइप की कैंडल स्टिक पैटर्न्स यहाँ पे ये बताना चाह रहे होते हैं, कितने टाइप की, लाइक दिस इज 16 टाइप्स ऑफ कैंडल स्टिक्स, 11,001 बेस्ट कैंडल स्टिक इमेजेस एंड मतलब ये कुछ कहना चाहते हैं कि ये पैटर्न्स हो रहे हैं तो ये बुलिश हैं, ये बेरिश हैं। ओके, दे वॉन्ट टू से दिस। लेट्स हम स्टडी करते हैं और मैं आपको बताता हूं कि एक्चुअली कौन से पैटर्न्स इंपॉर्टेंट हैं और कौन से नहीं हैं। लेट्स ओपन इमेज इन न्यू टैब एंड ये देखिए, देयर इज दिस हैमर, देयर इज दिस डोजी। न्यूट्रल होते हैं, बुलिश होते हैं, बेरिश होते हैं, तीन ही में से एक हो सकते हैं, राइट? जो न्यूट्रल हैं वो तो आपको याद रखने हैं कि कौन सा प्राइस पैटर्न न्यूट्रल है। ऐसी अगर एक बॉडी बनाए एंड अपसाइड डाउनसाइड विक्स बना दे लगभग इक्वल लेंथ की, देन दैट इज अ न्यूट्रल कैंडल, राइट? दैट इज अ वेरी न्यूट्रल कैंडल। मतलब उससे आप बुलिशनेस बेरिशनेस का कोई अंदाजा नहीं लगा सकते। नाउ देयर इज हैमर काइंड ऑफ पैटर्न, बुलिश हैमर। व्हाट इज हैमर? हैमर से अगर एक ग्रीन कैंडल या एक रेड कैंडल, कैंडल के कलर पे मत जाना यार, ऐसी एक कैंडल बने, सो वी से दैट इट्स अ बुलिश कैंडल। वाई? एक तो ये एंड ऊपर में हो रही है अपने ओपनिंग से, एंड नीचे में एक नीचे गई प्राइस, बीच में उसने लो लगाया बट एट द एंड ऊपर आ गई, मतलब वहां से बाइंग आ गई, सो दैट मीन्स इट्स अ बुलिश कैंडल। अब लेकिन यार सोचो, अगर ये रेड कैंडल भी होती एंड नीचे से बाइंग आई है, मतलब कि उस रेड कैंडल ने उतना लो लगाने की कोशिश तो की बट बायर्स डिड नॉट लेट दैट हैपन, या ये भी बुलिश नहीं होगी क्या? होगी बुलिश। सो कलर पे मत जाओ, हर टाइम कलर पे नहीं जाते। इट्स ऑब्वियसली ये वाली ज्यादा बुलिश है, दिस वन इज मोर बुलिश, बट ये भी बुलिश है, राइट? ये भी बुलिश है। अब इसी का उल्टा सोचो, अगर बेरिश हैमर मुझे बनाना हो, मान लो कि ग्रीन ही कैंडल बने यार, ग्रीन ही बने बट इस तरीके की बन जाए, या फिर रेड बने एंड इसी तरीके की बन जाए, तो क्या है कि प्राइस ने ऊपर जाने की कोशिश की बट वहां से सेलिंग आ गई एंड प्राइस वापस डिप कर गया। सो दिस इज अ बेरिश हैमर। सो दिस काइंड ऑफ पैटर्न इज देयर। और क्या हो सकता है यार? पूरी तरह एक बुलिश कैंडल बन जाए एंड पूरी तरह एक बेरिश कैंडल बन जाए। इसे हम मारुबोजू कैंडल बोलते हैं, मारुबोजू कैंडल। इसका मतलब क्या है कि यहां खुला, यहां पे बंद हुआ, बीच में कोई सेलिंग कुछ नहीं, यहां खुला, यहां बंद हुआ, बीच में सिर्फ कोई मतलब बाइंग आई ही नहीं। सो इट इज टोटली बुलिश एंड टोटली बेरिश कैंडल्स। अब इन्हीं के कॉम्बिनेशन से कुछ पैटर्न्स हम बोलते हैं। अब प्राइस क्या कर सकता है? नाउ इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ वीडियो, आई वांट कि आप इसको नोट कर लें अगर हो सके तो। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द वीडियो। प्राइस किस तरह से मूव कर सकता है, हम ट्रेड किस तरह से ले सकते हैं। सपोज करिए कि यहां पे कोई रेजिस्टेंस है, राइट? प्राइस रेजिस्टेंस को अप्रोच करे, नीचे से आ रहा है, कहीं नीचे से आ रहा है, एंड क्या करे कि यहां पे आके अप ट्रेंड में प्राइस है, रेजिस्टेंस को अप्रोच कर रहा है, इट मेक्स दिस काइंड ऑफ पैटर्न कि यार उसको तोड़ तो दे कैंडल बीच में, लेकिन इस तरह से क्लोजिंग दे दे एक कैंडल। मतलब यहां तक तो एक बुलिश कैंडल आई बट यहां पे उसने इस तरीके की क्लोजिंग दे दी। आप होपफुली इसको देख पा रहे हैं, राइट? एंड उसके अलावा उसके बाद क्या हो कि एक रेड कैंडल बन जाए रेजिस्टेंस के ऊपर। सो क्या ये कंफर्म नहीं हो गया कि वो रेजिस्टेंस वैलिड था, वहां से सेलिंग आ चुकी है? ऑब्वियसली। अब इसी को मैं आपको शो करता हूं कि ट्रेडिंग वर्ल्ड में क्या बोला जाता है। ट्रेडिंग वर्ल्ड में इट इज कॉल्ड शूटिंग स्टार। क्यों इसको शूटिंग स्टार बोलते हैं? यहां पे देखिए लोअर साइड में बेरिश कैंडलस्टिक्स का पहला शूटिंग स्टार। बिकॉज शूटिंग स्टार क्या होता है? शूटिंग स्टार गिरता है एंड ये भी यहां से ऐसा माना जाता है, नॉट ऑलवेज, कि यहां से ये फिर गिर जाएगा, तो यहां आप शॉर्ट कर सकते हैं। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पैटर्न, इजंट इट? दिस इज द शूटिंग स्टार। अगला पैटर्न क्या होता है? अब इसी को उल्टा करके सोचो, यहां एक सपोर्ट है, प्राइस ऊपर से आ रहा है, राइट? आ गया, एक हैमर कैंडल बन जाए इसको तोड़ के, या इसके ऊपर भी बन जाए, आसपास बन जाए, यहां पे ही बन जाए। मान लो आप बोलोगे कि सिर्फ क्लासिक एग्जांपल दे रहा हूं, नॉन क्लासिक एग्जांपल देता हूं कि यार इस तरीके से एक हैमर कैंडल बन जाए। अभी तक कैंडल वाज रेड, एक हैमर बनी एंड उसके बाद बुलिश कैंडल बन जाए। ये हमारे लिए एक बाइंग सिग्नल होता है एंड इन टेक्निकल वर्ल्ड इट इज कॉल्ड
what you can say, what kind of star it will be? It will be the morning star, right? The morning star. ओके, सो ये एक हुई। उसके अलावा हमारे साथ क्या होता है, मैं आपको बता दूं सबसे इंपॉर्टेंट पैटर्न तो यही है, लेकिन इसके अलावा कुछ पैटर्न्स है जो आपको याद होने चाहिए, राइट? जो आपको फील होने चाहिए कि यार एक सपोर्ट रेजिस्टेंस पे ये कुछ काम कर रहे हैं। मार्बोजू कैंडल जिसका मैंने बात किया, मान लीजिए, और कैंडल स्टिक की पावर को कंपेयर करना भी ये बहुत ज़रूरी है। सपोज कि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, एक बहुत ही बुलिश कैंडल आती है एंड यहाँ पे इस रेजिस्टेंस पे रुक जाती है, ओके। देन एक छोटी सी इस रेजिस्टेंस पे एक रेड कैंडल बनती है। यू सी, इन कंपैरिजन टू द बुलिश कैंडल, दिस बेरिश कैंडल इज वेरी वीक, इट इज वेरी स्मॉल, इसके 50% को भी नहीं काट पाई। इसका मतलब क्या है? यू डोंट हैव टू शॉर्ट हियर, द बुल्स आर स्टिल ओवरऑल इन पावर। अगली कैंडल पे क्या होगा कि वो हो सकता है ऐसा बना के रेजिस्टेंस को तोड़ दे, आपका स्टॉप लॉस खा जाए। सो राइट, दैट यू डोंट हैव टू डू। वेयर डू यू फाइंड कि आपको कंफर्मेशन कब मिलेगा? जब अगर आप बुलिशनेस के अगेंस्ट जा रहे हैं, अभी तक अप ट्रेंड में था, आपको अगेंस्ट जाना है, इट इज इंपॉर्टेंट दैट किसी भी पैटर्न से एटलीस्ट 50% ऑफ द प्रीवियस बुलिशनेस कैंसिल हो जाए, राइट? इस तरह से हो जाए एंड देन क्या हो, अगली कैंडल ऐसे तोड़ दे, उसको 50% को तोड़ दे। सो इसको हम बोलते हैं कि पैटर्न ने काट दिया। ये कॉन्सेप्ट बहुत जरूरी है, ये फील के साथ धीरे धीरे आएगा। अब आप एग्जैक्टली 50% पकड़ के चलोगे तो भी फंस जाओगे। व्हाट इज इंपॉर्टेंट, आपको फील हो। नाउ वाई आर बुलिश मारुबोजू एंड बेरिश मारुबोजू इंपॉर्टेंट? सपोज यहां करिए कोई रेजिस्टेंस है, यहां एक सपोर्ट है, अगर इस सपोर्ट को कोई ऐसी मारुबोजू कैंडल तोड़े, दैट इज इमीडिएट एंट्री, दैट इज द बेस्ट काइंड ऑफ ब्रेकआउट। कोई बुलिश मारुबोजू तोड़े, सो दिस इज ऑल्सो अ बेस्ट काइंड ऑफ ब्रेकआउट। अपसाइड के लिए वो एंड डाउन साइड के लिए ये, ओके। और क्या हो सकता है? देर इज अ वेरी फेमस कॉन्सेप्ट ऑन यूट्यूब विच आई वुड लाइक टू टीच यू। मतलब लोग इसको अलग ही हवा में चढ़ा के रखा है इसको, गुड पैटर्न, बट एक्चुअली यही कॉन्सेप्ट है, एक्चुअली यही कॉन्सेप्ट है। इनसाइड कैंडल, मतलब लोग इसका पेटेंट लेके रखते हैं कि ये तो बस हमें आता है। एक्चुअली इट्स नथिंग, इट्स अ सिंपल कैंडल स्टिक पैटर्न। व्हाट हैपेंस कि मान लीजिए एक बुलिश कैंडल है, बहुत बड़ी है, उसके अंदर जैसा मैंने कहा एक मतलब सॉरी आई मेस्ड अप विद द कलर्स, आई एम सॉरी। सो यस, एक बहुत बड़ी बुलिश कैंडल है एंड उसके अंदर एक बेरिश कैंडल बन जाए, पर उसके हाफ को भी ना काट पाए, या फिर ऐसी छोटी छोटी दो कैंडल फॉर्म हो जाए। क्या हुआ कि अभी तक दो कैंडल मिलके भी एक बुलिश कैंडल को नहीं काट पा रही है। सो दैट मीन्स द बुल्स आर स्टिल इन द पावर। हम क्या बोलते हैं कि ये इस कैंडल के इनसाइड में फॉर्म हुआ है। इसके हाई और लो को मार्क कर लीजिए। क्या होता है, इसको मैं डिलीट कर देता हूं, अब इसकी कोई नीड नहीं है। वेट अ सेकंड, हाँ। सो क्या होता है, मान लीजिए अब एक बुलिश कैंडल बने एंड इसके हाई को तोड़ दे, तो इसको हम क्या बोलते हैं कि इनसाइड कैंडल ब्रेकआउट हुआ है, राइट? इनसाइड कैंडल ब्रेकआउट। क्यों? क्योंकि थोड़े देर के लिए बेयर्स आए, लेकिन फिर बुल्स ने उनको तोड़ दिया। मतलब बुल्स आर एक्सट्रीमली पावरफुल राइट नाउ। तो हमें एक टारगेट मिलेगा। कितना टारगेट मिल सकता है? इसके इक्विवेलेंट ही मान लो या इससे डबल मान लो। स्टॉप लॉस कहाँ रहेगा? इसके लो के नीचे। दिस विल बी आवर स्टॉप लॉस। वाइसे वर्सा बेरिश इनसाइड कैंडल होती है। मान लो ऐसा एक कैंडल है, ऐसे ऐसे कुछ कैंडल्स बनी, एक ही कैंडल बनी, दो कैंडल बनी। द पॉइंट इज दैट बियर्स आर वेरी स्ट्रांग, द बुल्स आर वीक। एंड उसके बाद क्या हो कि एक बेरिश कैंडल इसको तोड़ दे। सो व्हाट हैपेंस, यहाँ पे आपको एंट्री लेनी है, ये आपका स्टॉप लॉस रहता है इसके ऊपर, एंड दस यू हैव टू क्रिएट अ रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। सो ये एक इंपॉर्टेंट पैटर्न हुआ। अब हम चार्ट पे आते हैं। दीज वेर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पैटर्न्स। एंड इससे ज्यादा यार कुछ कुछ आपको बोलना चाहेंगे कि दिस इज अ वेरी बुलिश पैटर्न। इसको क्या बोलते हैं पता है? थ्री राइजिंग, व्हाट दे कॉल इट, क्रोज और समथिंग। यस, थ्री वाइट सोल्जर्स, थ्री ब्लैक क्रोज की लगातार तीन कैंडल बन गई तो अगली भी बेरिशनेस आएगी, लगातार ऐसे बन गया तो अगली भी बुलिशनेस आएगी। इट्स नथिंग, इट्स स्टूपिडिटी।
क्यों? क्योंकि ज्यादा चांस है कि एक्चुअली 3 बुलिश कैंडल के बाद एक पुल बैक आ जाए और आप फंस जाओ। सो नेवर ट्रेड ऑन दीज पैटर्न्स। व्हाट इज ओनली इंपॉर्टेंट होती है कि आप विक्स का इंपॉर्टेंट समझो, इंपॉर्टेंस, ओनली थिंग इंपॉर्टेंट। मैं समराइज कर दे रहा हूं एंड देन वी विल गो ऑन चार्ट्स एंड सी सम एग्जांपल्स। ये सब बकवास चीजें, ओके, इन पे चक्कर में मत पड़ना। कि यू आइडेंटिफाई अ सपोर्ट, यू आइडेंटिफाई सपोर्ट, रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट। क्या होता है कि अगर यहाँ पे कोई साइन आए, डाउन ट्रेंड है एंड साइन आए कि बहुत वीक हो रहा है प्राइस, द बियर्स आर गेटिंग वीक, सपोज यहाँ पे आके ऐसे फॉर्म करे एंड अगली कैंडल क्या है कि इस तरीके की बन जाए, नॉट यस, इस तरीके की बन जाए एंड उसके बाद इसके हाई को तोड़ दे कोई, तो वो भी तो इनसाइड कैंडल ही होगी ना, होगी तो वो भी इनसाइड कैंडल। सो सब कुछ कॉन्सेप्ट बेस्ड है, नाम के ऊपर मत जाओ। सो इट इज अ साइन ऑफ चेंज ऑफ ट्रेंड कि पहले तक डाउन ट्रेंड था, अब अप ट्रेंड रिज्यूम होने वाला है एंड ऊपर के लिए भी ऐसा ही चलेगा। ओके, क्लियर। नाउ अब हम चार्ट पे जाके देखते हैं कुछ, अगर एग्जांपल हमें बढ़िया मिले दैट विल बी वेरी गुड। सो लेट्स सी, इसी में देखते हैं कि यार ये मैंने एक, ये जो लाइन है मैंने एक सपोर्ट मार्क किया, राइट, मैंने एक सपोर्ट मार्क किया, दिस सपोर्ट वाज वेरी इंपॉर्टेंट। अब ये वैलिडेट कैसे हो रहा है? आप देखो, हर बार कैंडल्स यहाँ पे विक्स बना रही हैं, मतलब डाउन साइड से बाइंग आ रही है, मतलब दैट इज अ वेरी वैलिड सपोर्ट। लेकिन ये ट्रेंड लाइन भी एक रेजिस्टेंस है, इसका हमें कैसे पता है? एक तो देखो यहाँ पे बेरिश कैंडल बनी, यहाँ एक विक बनी, यहाँ पे भी विक बनी, प्राइस इसको तोड़ नहीं पा रही है, जब यहाँ पे जाती है तो फिर यहाँ से फॉल आ जाता है। So this trend line is a very valid resistance and this horizontal line is a very valid support। तो क्या एक पैटर्न बन गया। अब सोचो कि ये आते आते यहाँ पे आ जाए, फिर प्राइस को कुछ तो करना पड़ेगा, इधर वो ट्रेंड लाइन को तोड़ दे या तो सपोर्ट को तोड़ दे एंड देन वी कैन ट्रेड। दैट इज वाई मैंने कहा चार्ट पैटर्न्स पढ़ने से पहले ये पढ़ना बहुत जरूरी है, राइट, ये पढ़ना बहुत जरूरी है टू गेट अ फील ऑफ कैंडलस्टिक्स। ओके, सो नाउ लेट मी शो यू एग्जाम्पल की जो मैंने आपको बताया वो किस तरह से वर्क करता है। सी, प्राइस यहाँ पे कुछ देर से फॉल हो रहा था, फॉल हो रहा था, फॉल हो रहा था, क्या हुआ कि एक डोजी कैंडल बनी, देन 2 कैंडल साइमल्टेनियसली ब्रोक द हाई ऑफ द प्रीवियस कैंडल। तो इसको एक्यूरेटली अगर आप किताब से मैच करोगे फोटो तब तो नहीं बना मॉर्निंग स्टार, बट एक्चुअल में है ये मॉर्निंग स्टार पैटर्न। मॉर्निंग स्टार पैटर्न इंडिकेट्स दिस कि लोअर प्राइस से रिजेक्शन आए एंड डाउन ट्रेंड अप ट्रेंड में कन्वर्ट हो जाए, जो कि हो गया। ओके, सो वेरी सिंपल। नाउ मैं आपको कोशिश करूंगा शूटिंग स्टार का एक एग्जांपल दिखा सकूं एंड मैं आपको इनसाइड कैंडल का एग्जांपल दिखा सकूं। क्लियर एग्जांपल हो तो बेटर रहता है, राइट। यस, वी गॉट अ शूटिंग स्टार एग्जांपल। हम काफी देर से अप ट्रेंड में थे, यहां पे देखिए एक डोजी कैंडल बन गई, मतलब कि बुल्स की पावर में कंफ्यूजन है, एक क्वेश्चन उठा है उनकी पावर पे। सो डाउन साइड एक, लेकिन यहां एंट्री नहीं करनी, हो सकता है अगली बार फिर से बुलिशनेस आ जाए। सो व्हाट हैपेंड, these 3 candles together broke the low of the previous bullish candle, shooting star pattern, and it fell. Okay, it was a shooting star pattern, right now। और इनसाइड कैंडल का फेलियर भी मैं आपको दिखाता हूं। इनसाइड कैंडल का फेलियर भी होता है, ऐसा नहीं कि यार ऑलवेज सक्सेसफुल होता है, कोई चीज भी ऑलवेज सक्सेसफुल नहीं हो सकती, कांट बी ऑलवेज सक्सेसफुल। हाँ, ये देखो, ये एक बुलिश कैंडल बहुत बड़ी, उसके अंदर एक बेरिश कैंडल बनी, एक और बेरिश कैंडल बनी, फिर इस कैंडल ने उसका लो तोड़ दिया, बट स्टिल उसके बाद अप ट्रेंड आ गया। सो इनसाइड कैंडल फेल्स। आपको बेस्ट इनसाइड कैंडल कहां मिलेगी यार? इस तरीके के सिचुएशन में मिलेगी। सो आपको यार समझ में आ रहा होगा ये सब रॉ है, मैं कुछ प्रिपेयर करके नहीं लाता, इट्स एवरीथिंग इज रॉ। आई वांट टू जेन्युइनली गिव वैलिड इंफॉर्मेशन। सो उसके लिए आई थिंक यू शुड सपोर्ट दिस चैनल बाय शेयरिंग इट विथ योर फ्रेंड्स। ओके, हम इस कैंडल का एग्जांपल लेते हैं। दिस इज ऑल्सो वेरी वैलिड कैंडल, देयर इज नो इशू, देयर इज बस क्लासिकल नहीं है। ये इसका हाई है, ये इसका लो है, बहुत सारी कैंडल्स उसके रेंज के अंदर बन गई, इस कैंडल ने तोड़ दिया, यू टेक एंट्री हियर, स्टॉप लॉस विल बी हियर एंड यू सी इतना बड़ा टारगेट आपको मिलता है डायरेक्ट। क्लासिक बहुत नहीं है ये, बहुत क्लासिक एग्जांपल नहीं था, क्लासिक एग्जांपल क्योंकि अभी मिल नहीं रहा है। आई विल ट्राई टू फाइंड,
बट यू गेट द पॉइंट, राइट? टू गेट द पॉइंट इज मोर इंपॉर्टेंट। चलिए छोटे टाइम फ्रेम पे आके देखते हैं। सो राइट, यहां पे भी एक क्लासिक एग्जांपल हमें फेलियर का मिलता है। ये देखो, फेलियर का एग्जांपल है दिस इज। अंदर में उसके बनी नहीं, ये एग्जैक्टली अंदर नहीं बन पाई, राइट? नो, दिस वन इज नॉट अ वैलिड, दिस वन इज अ वैलिड एग्जांपल एंड दिस वन पास्ड एज वेल। ये एक हाई, ये एक लो, उसके अंदर लगातार 3 कैंडल्स बनी, इसने तोड़ा, एंट्री एंड यू गेट अ डाउनसाइड मूव। मतलब ये देखो यार, वेरी सिंपल स्ट्रैटेजी, कैंडलस्टिक बेस्ड स्ट्रैटेजी इनसाइड कैंडल। ओके, सो दिस इज हाउ यू एनालाइज कैंडलस्टिक्स। एंड कैंडलस्टिक्स के बेसिस पे आप और भी बहुत कुछ कर सकते हो। और क्या कर सकते हो, ये देख रहे हो बहुत सारी छोटी छोटी कैंडल्स बन रही है। एक आप रेंज बना लो, जैसी रेंज टूटती है आप एंटर कर जाओ एंड यू गेट टारगेट्स। मैं आपको शो करता हूँ कि ये किस तरह से आज इसने वर्क किया। मैंने कुछ स्क्रीनशॉट लेके रखा था एंड हाउ इट प्लेड आउट, लेट मी शो यू। मैंने अपने इंस्टाग्राम चैनल पे भी इसको डाला, आप ज़रूर इंस्टाग्राम चैनल फॉलो करें। टेलीग्राम पे, टेलीग्राम बोलता हूँ, ये डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम का हैंडल भी दिया हुआ है, उसको ज्वाइन करें। मैं लाइव मार्केट अपडेट्स कभी कभी देता हूँ विच आर यूजफुल। तो मैंने पहले ही इस स्टोरी को डाल दिया, पहले ही मैंने इस स्टोरी को डाल दिया कि इस रेंज में मूव करिए। सारी कैंडल्स देखो छोटी 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 बन रही है उसके अंदर। अपसाइड डाउनसाइड कहीं पे भी अगर कैंडल क्लोज होती है, यू कैन टेक द ट्रेड, इट विल बी वेरी गुड ट्रेड। क्या हुआ आफ्टर? तो देखो इस कैंडल ने तोड़ दिया उस रेंज को एंड हमें 1.5% का मूव मिला। 1.5% इंट्राडे मीन्स मल्टीप्लाइड बाय 5, उतना आपको प्रॉफिट होता। वाई? 5x लेवरेज है। एंड स्टॉप लॉस कितना छोटा, सिंपली अगर इसके ऊपर क्लोज हो जाता तो हम एंड कर देते ट्रेड को, ट्रेड फेल्ड, बट वी गॉट अ बिग टारगेट। मिलता तो और भी, लेकिन आप सब नहीं ले सकते। अगर डे लो पकड़ के चलते तो हाँ डे लो पे आके रुका है, बट यू वुड हैव गॉटन स्कैर्ड एंड इसलिए मैंने तो 1.5% पे बोला कट लो, राइट? सो दैट इज हाउ कैंडल स्टिक्स आर इंपॉर्टेंट, वाई यू शुड स्टडी। कुछ अगर बुक मैं आपको बताऊं कैंडल स्टिक के लिए कौन सी बेस्ट है, तो स्टीव नीसन की कैंडल स्टिक कोर्स, दिस इज अ वेरी गुड बुक। यहाँ पे महंगी दिख रही है, आपको ऑनलाइन मिल जाएगी, फ्री की मिल जाएगी, जरूर उसको करें। जापानीज कैंडल स्टिक चार्टिंग टेक्निक्स, इट्स अ वेरी गुड बुक फॉर कैंडल स्टिक बेसिक्स एंड टू अंडरस्टैंड कैंडल स्टिक्स। अगली वीडियो डल रही होगी चार्ट पैटर्न्स की। आई होप यू लाइक दैट वीडियो and share it with your friends as well. Thank you guys.